अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। ईद ख़त्म हो गई और अब गिरफ्तारियों का एक नया सीज़न शुरू होने वाला है और इसमें जो सबसे बड़ी गिरफ्तारी होगी वो होगी इमरान खान की। और इस बार ये गिरफ्तारी बगैर तैयारी के नहीं होगी बल्कि बाकायदा तैयारी के साथ होगी। और इस गिरफ्तारी के बाद ऐसे ऐसे गवाह सामने आएंगे कि ये कहा जा रहा है कि 14 तबक रोशन हो जाएंगे। 9 मई के वाक़यात में जो लोग भी मुलविस थे उनको कोई उनके साथ सेटलमेंट नहीं होगी बल्कि उनको डिमोलिश किया जाएगा। उनको उनके अंजाम तक पहुँचाया जाएगा ताकि आइंदा कोई इस तरह की कार्रवाई करने का सोचे भी ना। अब ये इस तरह की चीज़ें, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं और अब कब ये गिरफ्तारी हो सकती है, ये गिरफ्तारी इस हफ्ते भी हो सकती है और अगर ये हफ्ता गुज़र गया तो ये गिरफ्तारी अगले हफ्ते भी हो सकती है। यानी जब तैयारी मुकम्मल हो जाएगी, जब सारे गवाहान को तैयार कर लिया जाएगा और गवाहान आकर ज़ाहिर है कि गवाही देंगे और बताएँगे कि किस तरह से ज़मान पार्क में कैसे-कैसे तैयारियाँ की गईं और क्या-क्या बातें हुईं, किस-किस तरह के प्लान्स बने। प्लान ए क्या था, प्लान बी क्या था, प्लान सी क्या था और प्लान पर इम्प्लीमेंट करने की ज़िम्मेदारियाँ किस-किस को सौंपी गईं। यानी अभी बहुत से किरदार बेनकाब होंगे और उन किरदारों से मुताल्लिक ये गवाहान आकर बताएँगे और वो ऐसे-ऐसे लोग होंगे कि ना सिर्फ़ पीटीआई के चेयरमैन, ना सिर्फ़ पीटीआई की लीडरशिप बल्कि अवाम भी हैरान हो जाएगी कि ये किस तरह के लोग आकर गवाही दे रहे हैं। जबकि इससे पहले हम वो मंज़र देख चुके हैं कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर जो मेंबरान थे वो पार्टी छोड़-छोड़ कर एक दूसरी पार्टी में गए। जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत थी, जिन मिनिस्टर्स पर इल्ज़ामात लगते थे, आज वो सारे मिनिस्टर्स एक दूसरी पार्टी में मौजूद हैं, लेकिन अब उन इल्ज़ामात पर तहकीकात नहीं हो रही। उस वक़्त के वज़ीर सेहत जिन पर कोई अरबों रुपए के स्कैंडल का इल्ज़ाम था, वो अब दूसरी पार्टी में मौजूद हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उस वक़्त के पोर्ट एंड शिपिंग के मिनिस्टर जिन पर ये इल्ज़ामात थे कि उन्होंने भी अपनी मिनिस्ट्री में करोड़ों, अरबों रुपए की खुर्द-बुर्द की है, घपले किए हैं, वो भी आज दूसरी पार्टी में मौजूद हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी कहीं कोई हम नहीं देख रहे कोई इंक्वायरी इस तरह की चल रही हो। कोई तहकीकात हो रही हों और वो जो करप्शन हुई है उसका कोई हिसाब लिया जा रहा हो। और ये सिर्फ़ 2-3 ऐसे किरदार नहीं बल्कि अनगिनत लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में गए हैं। लेकिन अब वहाँ जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि उन पर जो भी इल्ज़ामात थे वो सब ख़त्म हो गए हैं। इस वक़्त की जो पीडीएम की हुकूमत है, ये जब अपोज़िशन में थी तो उन्हीं लोगों को करप्ट और चोर कहती थी। आज भी उसको कहना चाहिए। आज क्यों ख़यालात हुकूमत के बदल गए और सारी तोपों का रुख है पीटीआई चेयरमैन की जानिब। वो 170 केसेस तकरीबन 170 के लगभग केसेस इमरान खान पर दर्ज किए जा चुके हैं। अब उसमें से जितने जेन्युइन केसेस हैं, ज़ाहिर है कि वो सारे के सारे तो नहीं सही होंगे। अगर उसमें कोई जेन्युइन केस है, तो उसकी इंक्वायरी करवाई जाए, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो साफ-शफ़ाफ। जिस तरह आर्मी एक्ट में आर्मी मिलिट्री कोर्ट्स में भी इमरान खान ट्रायल के लिए तैयार हैं। अभी जो पिछली उनकी 2-3 स्पीचेज़ हैं, उसमें उन्होंने वाज़ेह किया कि मैं उसमें भी ट्रायल के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर आप वो कैमरे के सामने यानी पब्लिक के सामने वो ट्रायल करें, जिसमें लोग वो ट्रायल होता देखें, ताकि उसमें फिर जो भी दलाइल दिए जाएँ, जो भी वहाँ पर अपने आर्गुमेंट पेश किए जाएँ, तो वो सबके सामने हों, सबको पता चले कौन क्या कह रहा है और कौन क्या कर रहा है और किसने क्या किया है और कैसे क्या हुआ है। तो अब ये जो उनका बयान है, इस पर ज़ाहिर है कि अभी वो मीडिया पर बैन है, मीडिया पर वो नहीं आ रहे, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया की रीच जितनी उनकी है, इस वक़्त वो मैक्सिमम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कई नए यूट्यूब चैनल इस वक़्त वो खोल चुके हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज़ में भी इस वक़्त भरपूर तरीके से इमरान खान पाकिस्तानियों को अपने नज़रिए पर और जो इस वक़्त उनकी सोच है, उस पर चलने के लिए कन्विंस कर रहे हैं। और एक झंडा लगाओ मुहिम, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का झंडा लगाओ मुहिम जो इस वक़्त चल रही है, वो भी हम इस वक़्त देख रहे हैं कि वो बहुत ज़ोरों-शोर से जारी है। अब ये जो अगले 10 से 15 दिन में गिरफ्तारी से मुताल्लिक बातें हो रही हैं, ये देखना है कि किस दिन क्या एक्शन होता है, किस केस में गिरफ्तारी होती है, फिर किस अदालत में इनिशियली उसका ट्रायल चलता है और कौन-कौन से ख़ास तौर पर गवाह सामने आते हैं और वो गवाही क्या देते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। और फिर इस पर जब ये मामला आगे बढ़ेगा, तो फिर कुछ जो लीगल पॉइंट्स हैं, जो इस पे के कानूनी पहलू हैं, उन पर भी आने वाले दिनों में बात करते रहेंगे और आपको अपडेटेड रखेंगे। आप चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।